नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विबाक। कहा तो ये जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं, पर क्या ये सच है? लखीमपुर खीरी की घटना को देखकर तो यही कहने को मजबूर हूँ कि शायद नहीं। अब आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर राजनेताओं का रवैया किसानों को लेकर पिछले कई महीने से देखा जा रहा है, उससे मेरी सोच को आप भी नकारने से बचेंगे। 3 नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, पर ऐसा लगता है कि सरकार को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को जिस तरह से गाड़ी से कुचलने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश मिश्रा उर्फ टैनी के बेटे आशीष पर लग रहा है, और फिर जिस तरह से राजेश मिश्रा इसको लेकर बयान दे रहे हैं, वो चिंता की गहराइयों में आपको ले जाने के लिए काफ़ी है। कितनी बेशर्मी से इस मामले को लेकर सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ से ही बयान आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, जो आने भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के मूल में ये निहित है कि सत्ता अगर निरंकुश हो जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पर एक बार फिर हम शुरू में कही गई उन बातों की तरफ वापस आते हैं, जिसमें इस बात की चर्चा करने की कोशिश की गई कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। इस बात को गौर से देखने की कोशिश की जाए तो ये सच भी है। हालांकि शुरू में हमने आहत होकर ये जरूर कह दिया था कि किसानों को अन्नदाता कहने की जो चलन है वो सिर्फ दिखावा है। अब जरा लखीमपुर खीरी की घटना को नज़दीक से समझने की कोशिश की जाए तो एक बात और बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि इसे टाला जा सकता था, पर इसलिए नहीं टाला गया क्योंकि सत्ता के नशे में चूर नेताओं को घटना को टालना था ही नहीं। अब जरा बताइए कि जिस राजेश मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, वो किसानों के प्रति ऐसी सोच रखते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को सीधे सीधे धमकी दे डाली, और फिर नतीजा सामने है। वहीं देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर क्या सच में किसानों को वही सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, खासकर सरकार में बैठे लोगों की तरफ से। और हाँ, ऐसे में एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर भाजपा शासित राज्यों में ही किसानों के प्रति सरकार का रवैया नकारात्मक क्यों हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन में ही किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। आखिर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगर भारत को कृषि प्रधान देश और किसानों को अन्नदाता कहा जाता है तो इसे सत्ताधारी दल को समझना भी चाहिए, और अगर ऐसा समझ लिया गया तो किसानों को समस्याओं का अंत स्वाभाविक रूप से हो सकता है। पर सिर्फ कहने के आगे सत्ता में बैठे लोगों को समझना भी पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।